अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक पोस्ट। बहुत सारे रिटायर्ड हजरात और कारोबारी तबके के बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पैसे नेशनल सेविंग सेंटर या पाकिस्तान पोस्ट में या मुख्तलिफ बैंक्स में सेव करवाए होते हैं, खास टाइम पीरियड के लिए फिक्स करवाए हुए होते हैं और उस पर वो अर्न कर रहे होते हैं प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट वो यूज करते हैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, या कारोबारी हजरात ने तो मुख्तलिफ किस्म की अपने कारोबारी जरूरियात को पूरी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज बैंक से ली हुई होती है। बहरहाल वो प्रॉफिट जब भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है, माहाना या क्वार्टरली बेसिस पे या बाई एनुअली या ईयरली, तो साथ ही एक टैक्स की डिडक्शन हो रही होती है उनके अकाउंट से। उसे कहा जाता है विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट या विद होल्डिंग टैक्स ऑन डेट। अगर आपने गौर नहीं किया तो आज ही अपनी स्टेटमेंट लें, उसमें आपको ये चीज साफ नजर आ जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके साथ शेयर कर सकूं कि उस विद होल्डिंग टैक्स का रेट क्या है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है और आपके अकाउंट से वो कितना काटा जा रहा है। और यकीनन आप मेरी बात को सुनकर हैरान होंगे कि यकीनन आपके अकाउंट से ज्यादा काटा जा रहा है और आपने उसको ठीक कैसे करवाना है। पहले तो मैं आपको यह बात बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अनाउंसमेंट की हुई है विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट की, उसके लिए उसने दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि वो बंदा जो 5 लाख रुपए तक सालाना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और दूसरी शर्त यह है कि वो फाइलर भी है। मतलब दो शर्तें हैं कि सालाना 5 लाख तक प्रॉफिट या 5 लाख से नीचे, और साथ ही साथ वो फाइलर भी है, तो उससे विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा 10% के हिसाब से, 10% ऑफ प्रॉफिट अमाउंट के हिसाब से। और अगर वो बंदा 5 लाख से जायद का प्रॉफिट अर्न कर रहा है सालाना की बुनियाद पे किसी भी बैंक से या किसी नेशनल सेविंग सेंटर से या पाकिस्तान पोस्ट से, तो उससे टैक्स काटा जाएगा 15% के हिसाब से, बशर्ते कि वो फाइलर भी है। ठीक है, ये दो शर्तें आपने जहन में रखनी है कि 5 लाख तक प्रॉफिट और फाइलर उसके लिए 10% रेट, और अगर प्रॉफिट की अमाउंट 5 लाख से बढ़ जाती है और वो बंदा फाइलर है तो फिर उससे जो टैक्स काटा जाएगा वो 15% के हिसाब से काटा जाएगा। इसके साथ साथ अगर बंदा प्रॉफिट अर्न कर रहा है 5 लाख या 5 लाख से कम और वो नॉन फाइलर है, तो फिर टैक्स रेट डबल हो जाता है, मतलब वो टैक्स रेट 20% चला जाता है। इसी तरह अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है 5 लाख से जायद और वो नॉन फाइलर भी साथ है, तो फिर उससे टैक्स काटा जाता है 30% के हिसाब से, 30% ऑफ प्रॉफिट अमाउंट, जो कि अच्छी खासी जिसकी वेटेज है वो अमाउंट उससे काटी जाती है। इसमें मैं आपको यह भी बताता चलूं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भी 5 लाख की स्लैब के साथ यही प्रॉफिट विद होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट रेट था, और रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ है 11 जून को, उसमें भी इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। मतलब आइंदा के लिए भी यही प्रॉफिट रेट और यही स्लैब एप्लीकेबल हो। अब पाकिस्तान के इस फाइनेंशियल सेक्टर में हो क्या रहा है, अब मैं आपके साथ ये शेयर करने लगा हूं कि आपका टैक्स कितना काटा जा रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये हो रहा है कि जितने बैंक्स हैं या नेशनल सेविंग सेंटर या पाकिस्तान पोस्ट, वो ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 5 लाख से ऊपर है। ठीक है, 5 लाख से ऊपर है, आप फाइलर हैं तो आपसे टैक्स 15% काटा जा रहा है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे टैक्स 30% काटा जा रहा है। जी हाँ, 30% ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो सालाना 5 लाख से कम है और आप फाइलर हैं, तो आज ही अपने बैंक से रब्ता कीजिए या नेशनल सेविंग सेंटर से रब्ता कीजिए और उनको कहिए कि हमारा प्रॉफिट 10% के हिसाब से ही काटा जाना चाहिए। इसके लिए उनके पास एक छोटी मोटी कोई अंडरटेकिंग है, उस पर वो साइन करवा के अपना वो सिस्टम अपडेट करते हैं, इससे आपका प्रॉफिट 10% के हिसाब से ही काटा जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि आपका प्रॉफिट रेट 5 लाख से कम है और आप नॉन फाइलर हैं, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो 20% के हिसाब से काटा जाएगा। ये 5% या 10% की अगर आप सेविंग कर लें तो इससे अच्छी खासी आपकी सालाना इनकम बढ़ सकती है। और 5 लाख रुपया प्रॉफिट की मद में भी अर्न करने के लिए अच्छे खासे पैसे फिक्स करवाने पड़ते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर की मिसाल ले लीजिए कि बैंक ज्यादा से ज्यादा आजकल कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, 6.5 या 7%। अगर इस लेट्स सपोज हम 6.5 या 7% ही उसको कंसीडर कर ले, तो 5 लाख रुपए सालाना अर्न करने के लिए कमोबेश 76-77 लाख रुपए के करीब आपको वहां फिक्स करवाने पड़ते हैं।
इसी तरह अगर हम नेशनल सेविंग सेंटर की बात करें और उसके चूंकि उसके प्रॉफिट रेट ज़्यादा हाई होते हैं, हम कंसीडर कर लें, फर्ज करें कि उसका रेट 12% है, जो कि बड़ा एक्सेप्शनल रेट है। अगर 12% भी वो ऑफर कर रहा है नेशनल सेविंग सेंटर आपको या किसी भी बिजनेसमैन को, तो फिर भी तकरीबन कमोबेश 42 लाख या 41 लाख के करीब पैसे वहां फिक्स करवाने पड़ते हैं सालाना 5 लाख रुपए तक करने के लिए। और एक छोटी सी बात और कि अब आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि हम पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो किस रेट से डिडक्ट हो रहा है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप अपने अकाउंट की पिछले 6 माह या 1 साल की स्टेटमेंट ले लें, 3 माह की भी ले लें, तो आई होप कि आपको वो पता चलेगा। जो ही उस अकाउंट में, उस आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा होता है, उसी डेट में उसी वक्त साथ ही विदहोल्डिंग टैक्स जो है ना वो डेबिट हो रहा होता है। अगर लेट्स सपोज 1000 रुपए क्रेडिट हुआ है और उस पे 300 रुपया डेबिट हो गया है विदहोल्डिंग टैक्स की मद में, तो आप देख लें कि उसकी 300 की 1000 के साथ क्या रेशो, 30% वो टैक्स आपका जो है ना वो डिडक्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया क्रेडिट हुआ है और साथ ही 150 रुपया डेबिट हो गया है और आप फाइलर भी हैं, तो फिर वो 150 रुपया नहीं डेबिट होना चाहिए, वो सिर्फ 100 रुपया डेबिट होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर किसी मुफीद मालूमात के साथ हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।